नमस्कार। सनातन योग विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्थैर्यम। स्थैर्यम यानी स्थिरता, अचल रहना, अपने स्थान पर दृढ़ता से बने रहना। आज हम शरीर के माध्यम से मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में मुरलीधर ने योग साधना में सफलता की प्राप्ति हेतु कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें स्थैर्यम का भी वर्णन है। जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं होता, मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। शरीर के माध्यम से मन को स्थिर करना काफी आसान है, क्योंकि सीधा मन पर काम करना किसी चुनौती से कम नहीं। मन और शरीर भले ही आपस में कितना ही क्यों ना अलग लगते हो, पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आपके शरीर पर चोट लगती है तो मन की क्या दशा होती है, और गुस्सा आने पर आपकी सांसें क्यों तेज हो जाती है। सांसों का संबंध तो आपके शरीर से है ना। समय के चक्र ने इस दौर के लोगों को अत्यधिक सक्रिय और मुस्तैद होने पर मजबूर कर दिया है। हर काम में एक तरह की जल्दबाजी नजर आती है। मल्टीटास्किंग का भी चलन है, जहां एक समय पर लोग अनेक कार्य करने में लगे रहते हैं। टाइट डेडलाइंस होती है हर चीजों की, और इस कारण मन और शरीर दोनों हमेशा अति सक्रिय अवस्था यानी ओवर एक्टिव स्टेट में रहने लगे हैं। इससे लोगों को रिलैक्स होने में दिक्कत होने लगी है। ना दिन में आराम मिल पाता है और ना ही रात को ठीक से नींद आती है। ऐसे में जरूरत है एक ऐसी क्रिया की जो आपको दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए शांत कर सके। इस क्रिया को समझाने में मेरे मित्र श्री दीपक अग्रवाल मेरी सहायता करेंगे। जमीन पर कुछ बिछा के पालथी मारकर बैठ जाएं। सुनिश्चित करें कि पैरों में किसी भी प्रकार का खिंचाव या तनाव ना हो, क्योंकि आपको बिना हिले डुले 15 मिनट तक ऐसे ही बैठना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वे कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। दीवार से लग कर नहीं बैठना है। दाईं हथेली को बाईं हथेली पर इस प्रकार रखें। इसे कहते हैं भैरव मुद्रा। इस मुद्रा में बैठने से हमें स्थैर्यम के अभ्यास में सहायता मिलेगी, क्योंकि यह आपके भीतर संतुलन और स्थिरता लाती है, जिससे आंतरिक मौन और गहरी शांति की अनुभूति होती है। याद रहे, आपको पूरा समय रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, मगर आराम पूर्वक बैठना है, अकड़ कर नहीं। आंखें हर समय खुली रहें। आंखें बंद करने पर अक्सर मन यहां वहां भटकने लगता है और कुछ लोगों को नींद भी आ सकती है। आपको किसी भी प्रकार का मेडिटेशन, प्राणायाम या मंत्रोच्चार नहीं करना है। बस शांति से एक स्थान पर बिना हिले डुले बैठे रहना है, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। इसे करते वक्त पूरा समय सतर्क रहकर अपना सारा ध्यान शरीर पर रखना है। पलकों के झपकने के अलावा और कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। आपका सारा ध्यान शरीर पर रहे। शरीर के एक एक अंग पर अपना ध्यान लाना है। शरीर जहां भी जमीन को स्पर्श कर रहा है, उन अंगों पर अपना ध्यान ले जाएं। शरीर पर पहने कपड़ों का स्पर्श अपनी त्वचा पर महसूस करें। यदि हवा चल रही हो तो उसका स्पर्श भी महसूस कर सकते हैं। किसी अंग में स्पंदन होने लगे तो सारा ध्यान उस अंग पर ले जाएं और उस स्पंदन को पूरी तरह अनुभव करें। यही समय है जब आप कुछ समय के लिए ही सही, मगर अपने शरीर के साथ होने का अनुभव ले पाएंगे।
शरीर में होना किसे कहते हैं समझ पाएंगे, क्योंकि बाकी समय तो हम विचारों में ही विचरते रहते हैं। इस क्रिया को रोजाना दिन में कम से कम 1 बार और हो सके तो 2 बार 15 मिनट तक करना है। इससे होने वाले लाभ अनुभव करने के लिए आपको इसे 48 दिनों तक करना होगा। इसे सोने से पहले करने पर आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे गहरी नींद आएंगी और आप दूसरे दिन बहुत फ्रेश उठेंगे। उम्मीद करता हूं इसका रोजाना अभ्यास करके आप अपने जीवन को शांति और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। धन्यवाद।